हे मूवी लवर्स, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज आप देखने वाले हैं एक कैंप जहां हजारों भूखे प्यासे लोगों से मजदूरी करवाई जा रही है। पीने को कीड़े से भरा गंदा पानी दिया जा रहा है। एक मसीहा जो रोजाना लड़ाई करके इनके लिए खाना कमा रहा है। एक बच्चा जिसे बुरी तरह से पीटकर बेरहमी से मार दिया गया। एक लड़की जिसे पलटवार करने पर गोलियों से भून दिया गया। एक हारा हुआ इंसान जिसने सब खो दिया लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारी। ये नजारा है ऑसविच कैंप का। आखिर क्या होता है इस कैंप में? कौन है टेडी? कैंप में क्या हुआ बॉक्सिंग चैंपियन का हाल? आइए बताता हूँ सब कुछ। फिल्म की शुरुआत होती है दोस्तों ऑसविच कैंप के कैदी के साथ जिसका नाम है टेडी। टेडी आंखें बंद करके अपनी बीती जिंदगी के बारे में याद कर रहा होता है। असल में टेडी एक बॉक्सर है। वॉर्सो पोलैंड में एक दिन जब टेडी बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करके घर जा रहा था तब कुछ जर्मन ऑफिसर्स आए और टेडी को पकड़कर ऑसविच कैंप में ले गए। कैंप में मौजूद सभी कैदियों से जानवरों की तरह काम करवाया जाता है। पत्थर तोड़वाए जाते हैं, खनन करवाया जाता है और रात को खाने के लिए सिर्फ 1 चम्मच गंदा पानी दिया जाता है। टेडी के साथ इस कैंप में 15 साल का एक छोटा बच्चा भी है जिसका नाम है जेनेक। शाम को खाने के टाइम पर एक कैदी आता है और जेनेक का खाना छीन कर उसे धक्का दे देता है, लेकिन कोई भी कुछ नहीं कहता, टेडी भी नहीं। एक दिन एक कैदी काम करते वक्त यहाँ से भागने का प्लान बना रहा था, लेकिन तभी पीछे से एक जर्मन ऑफिसर आता है और उस कैदी के सिर में जोर से मारता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। अगले दिन काम के बीच जेनेक टेडी के पास आता है और कहता है, मैं आपके सारे मैचेस देखता हूँ, आप बहुत अच्छे बॉक्सर हैं, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। लेकिन दोस्तों टेडी कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं देता। अगले दिन टेडी एक जर्मन ऑफिसर के घर किसी काम से जाता है। यहाँ उसे फलों की टोकरी नजर आती है और टेडी उसमें से कुछ एप्पल्स चुरा लेता है। वापस कैंप में जाकर वो एक सेब जेनेक को देता है, लेकिन जेनेक अपना सेब एक बूढ़े आदमी को दे देता है, इसलिए टेडी उसे एक और सेब देता है। इससे पहले कि ये सेब खाने का मजा लेते वहाँ जर्मन ऑफिसर्स आते हैं और इन तीनों को पकड़कर बाहर ले जाते हैं। असल में उस ऑफिसर ने टेडी को सेब चुराते हुए देख लिया था। यहाँ पहले से ही 3 लोगों को खड़ा करके गोली से उड़ा दिया गया था। अब इन तीनों को भी लाइन में लगा दिया जाता है। ऑफिसर बूढ़े आदमी से कहता है कि सेब अपने सिर पर रखो। बूढ़ा आदमी जैसे ही सेब सिर पर रखता है वैसे ही उसे शूट कर दिया जाता है। इसके बाद ऑफिसर टेडी को सेब सिर पर रखने के लिए कहता है, लेकिन टेडी सेब खाने लगता है। तब जेनेक कहता है कि टेडी किसी से डरता नहीं है। इस पर ऑफिसर एक जर्मन को बुलाता है और जेनेक को कोड़े लगाने के लिए कहता है। साथ ही टेडी से कहता है कि तुम इनकी गिनती करो। इस तरह दोस्तों टेडी के सामने जेनेक को कोड़े लगते रहते हैं, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाता। उसी रात हम देखते हैं कि बहुत सारे ज्यूश लोगों को गैस चेंबर में ले जाकर मारा जा रहा है। अगले दिन सुबह होने से पहले ही सभी को काम पर लगा दिया जाता है। सभी काम कर ही रहे होते हैं कि तभी वहां एक गार्ड खाने का एक टुकड़ा 2 कैदियों के सामने फेंकता है। दोनों कैदी उस टुकड़े के लिए आपस में लड़ने लगते हैं। गार्ड ये देखकर बड़ा खुश होता है और दोनों की फाइट करवाता है। जब एक कैदी हार जाता है तो गार्ड टेडी को बुलाता है और दूसरे कैदी से लड़ने के लिए कहता है। अब टेडी क्योंकि बॉक्सर था तो कोई भी उसे मार नहीं पा रहा था। यहाँ तक कि जब एक गार्ड टेडी से लड़ता है तो वो भी उससे हार जाता है। गार्ड टेडी से इंप्रेस होकर उसे खाना देने के लिए कहता है। टेडी ये खाना अकेले नहीं खाता बल्कि जेनेक और दूसरे लोगों में बांट कर खाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि सर्दी की वजह से जेनेक को निमोनिया हो गया है। जेनेक की हालत देखकर टेडी बड़ा दुखी हो जाता है और अगले दिन फिर से उसी गार्ड के पास पहुंचता है जिसने उसे खाना दिया था। टेडी कहता है कि मुझे और खाना और साथ में कुछ दवाइयां भी चाहिए। गार्ड कहता है ये इतना आसान नहीं है, तुम्हें कमाना पड़ेगा। इसके बाद गार्ड टेडी को लेकर जर्मन ऑफिसर्स के पास पहुंचता है। अब वैसे तो जर्मन ऑफिसर्स मनोरंजन का साधन ढूंढ रहे थे, लेकिन वो कंफ्यूज थे कि ये हड्डी कम पसली लड़ेगा कैसे। लेकिन उन्हें गार्ड का आइडिया फाइनली पसंद आता है और वो फाइट के लिए तैयार हो जाते हैं। दिन बीतता है और अगले दिन हम सीधा रिंग में पहुंच जाते हैं जहां जर्मन ऑफिसर के साथ उसका बच्चा फाइट देखने के लिए आया होता है। मैच में टेडी दे दनादन सामने वाले पर घूंसे बरसाता है और हड्डी कम पसली होने के बाद भी मैच जीत जाता है। इसके बाद टेडी को कुछ खाने के साथ साथ एसएस मिलिट्री हॉस्पिटल में ले जाकर इलाज करवाने की परमिशन भी दे दी जाती है। इसके साथ ही टेडी को अब घोड़ों के अस्तबल में काम पर लगाया गया था ताकि वो बॉक्सिंग की प्रैक्टिस भी कर सके। सीन शिफ्ट होता है और हम टेडी को देखते हैं जो अपने जख्मों पर मरहम पट्टी करवा रहा था। टेडी डॉक्टर से कहता है कि मुझे निमोनिया की दवाई चाहिए। डॉक्टर उसे ना नहीं कहती और निमोनिया के साथ साथ कुछ और दवाइयां भी दे देती है
जो कैंप में लोगों के काम आ सकती थी। टेडी वापस कैंप में आता है और बीमार यहूदियों के कमरे में आकर डॉक्टर को दवाइयां देता है। इसके बाद जेनेक को निमोनिया की दवाई पिला देता है। कहानी आगे बढ़ती है और हम टेडी को देखते हैं जो जमकर खाना खाता है, एक्सरसाइज करता है और मस्त सोता है। उसने अब जेनेक को भी हॉस्पिटल में अच्छे काम पर लगा दिया है। कहानी एक पल को जेनेक की तरफ मुड़ती है। हॉस्पिटल में उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है जो उसी की उम्र की थी। इसके बाद हम बाकी कैदियों को देखते हैं जो अभी भी जी तोड़ मेहनत कर रहे थे और खाने के लिए उनके हिस्से में वही गंदा पानी था। इधर टेडी रोजाना फाइट लड़ता, जीतता, खाना और दवाइयां कमाता और कैदियों में बांट देता। लेकिन एक दिन अस्तबल में जर्मन ऑफिसर आता है। ये ऑफिसर उस बच्चे का बाप था। ऑफिसर टेडी से कहता है कि तुम्हारा वजन बढ़ रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हें जितना खाना है खाओ, लेकिन जिस दिन हमारा मन तुम्हें देख देख कर भर जाएगा उस दिन सब खत्म। इसके साथ ही ऑफिसर यहाँ से निकल लेता है। दूसरे दिन हम एक हट्टे कट्टे कैदी को देखते हैं जिसे जर्मन्स ने टेडी से लड़ने के लिए बुलाया था। लेकिन जब दोनों के बीच फाइट होती है तो टेडी इस कैदी की भी बुरी तरह से धुलाई करता है और ये फाइट भी जीत जाता है। ये देखकर जर्मन्स के होश उड़ जाते हैं और वो समझ जाते हैं कि टेडी कोई ऐसा वैसा फाइटर नहीं है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम जर्मन ऑफिसर के घर में आ जाते हैं जहाँ उसके बच्चे की मौत हो चुकी है। वो बहुत दुखी होता है और रोने लगता है। ये शायद पहली बार था जब ये ऑफिसर रोता है, क्योंकि हर रोज जब ये हजारों ज्यूश को मारता है तब इसे कुछ भी महसूस नहीं होता है। अगली रात हम कुछ यहूदियों को देखते हैं जिन्हें कपड़े उतारकर गैस चेंबर में भेजा जा रहा है। असल में दोस्तों इन लोगों से झूठ बोला गया है कि इन्हें नहाने के लिए भेजा जा रहा है। इसके बाद इन्हें खाना भी मिलेगा। ऐसा इसलिए ताकि ये लोग शांति से अपनी मौत कबूल कर लें। यही हमें दो गार्ड्स नजर आते हैं जो उस लड़की को ला रहे थे जिसे जेनेक पसंद करता है। असल में इसने चोरी की है। यहाँ गार्ड उसे कपड़े उतारने के लिए कहता है और लड़की जब ऐसा नहीं करती तो गार्ड उस पर गोली तान देता है। लेकिन लड़की उसके हाथ से बंदूक छीनकर उसे ही टपका डालती है। पर तभी सभी जर्मन्स फायरिंग शुरू कर देते हैं और उस लड़की के साथ साथ वहां मौजूद सभी लोगों को मार डालते हैं। जेनेक दूर खड़ा ये सब अपनी आंखों से देख रहा था। वो बहुत घबरा जाता है और रोता हुआ टेडी के पास जाता है और उसे गले लगाकर खूब रोता है। इधर हम उस अफसर को देखते हैं जिसका बच्चा मरा था। इन कैदियों को मारते हुए उसके हाथ में भी गोली लगी थी, इसलिए वो अस्पताल में इलाज करवाने के लिए जाता है जहाँ जेनेक आता है। जेनेक को देखकर उसके दिमाग में ना जाने क्या आता है और वो जेनेक को टॉर्चर करवाता है। अगले दिन टेडी देख लेता है कि जेनेक को किस तरह से टॉर्चर किया जा रहा है। इधर गार्ड भी उसे एक जर्मन ऑफिसर के बारे में बताता है, इसलिए टेडी डिसाइड करता है कि वो उस जर्मन ऑफिसर से लड़ेगा भी और जेनेक को बचाएगा भी। टेडी की यह बात मान ली जाती है। साथ ही टेडी को इस बार भी ना जीतने देने के लिए जर्मन ऑफिसर्स प्लान भी बनाते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि एक जूइश किसी जर्मन को मारे। रात होती और मैच भी शुरू हो जाता है। टेडी हमेशा की तरह बहादुरी से लड़ता है और उस जर्मन पर जोरदार अटैक करता है। असल में दोस्तों ये एक जर्मन जवान था जिसकी पिटाई जर्मन ऑफिसर्स को भा नहीं रही थी, इसलिए वो ब्रेक के बीच टेडी को एक लिक्विड पिला देते हैं जिसे पीने के बाद टेडी को चक्कर आने लगते हैं और वो उस जर्मन के सामने टिक नहीं पाता है और जमीन पर गिर पड़ता है। टेडी के गिरते ही वहां सभी कैदियों को मारकर भगा दिया जाता है और मैच बंद करा दिया जाता है। लेकिन टेडी उठता है और कहता है कि मैं अभी और लड़ूंगा। टेडी के इतना कहते ही वहां जेनेक को लाकर खड़ा कर दिया जाता है। जर्मन ऑफिसर्स टेडी से कहते हैं कि आप उसके साथ लड़ो। टेडी कहता है कि मैं जेनेक को नहीं मार सकता। इस पर जर्मन्स जेनेक के सिर पर गोली तान देते हैं, लेकिन टेडी फिर भी जेनेक को नहीं मार पाता। इसी वजह से जर्मन्स जेनेक को वहीं भून डालते हैं। टेडी रोता है, लेकिन एक जर्मन पीछे से उसके सिर पर वार करता है और उसे घसीटते हुए कैंप के बीचों बीच एक खंबे पर ले जाकर बांध दिया जाता है। पूरी रात टेडी उसी खंबे पर लटका रहता है। अगली सुबह एक जर्मन ऑफिसर आता है और टेडी को खोलते हुए कहता है चलो काम पर। टेडी उठता है, लेकिन काम की जगह उस जगह पर जाता है जहां सभी ज्यूइश लोगों को जलाया गया था, क्योंकि वो जानता था कि यही जेनेक को भी जलाया गया होगा। वो एक जगह गड्ढे में राख पर लेट जाता है। अब वो पूरी तरह से टूट चुका था। उसने हार मान ली थी, लेकिन जैसे ही उसने आंखें खोली उसे एक लकड़ी का खिलौना जैसा नजर आया। ये जेनेक ने बनाया था। जब वो लकड़ी के काम पर जाता था तब उसने लकड़ी के टुकड़ों से जीसस की मूर्ति बनाई थी। इसे देखने के बाद टेडी उठता है और उस लकड़ी के टुकड़े को हाथ में उठाकर सीधा बॉक्सिंग मैच में जाता है। यहाँ वही जर्मन दूसरे कमजोर कैदियों को मार रहा था। टेडी बिना कुछ सोचे समझे रिंग के अंदर चला जाता है और बड़ी चतुराई से उस जर्मन के वार से बचने लगता है, लेकिन टेडी के हाथ पूरी तरह से जख्मी थे, इसलिए एक मुक्का उसे लग जाता है और वो गिर जाता है। इधर टेडी के मैदान में आते ही सभी ने टेडी पर बेट लगा दी थी। हर तरफ टेडी ही टेडी गूंज रहा था। टेडी फिर से उठता है और उसका सामना करता है।
अब टेडी उसे 1-2 मुक्के और मारने की परमिशन देता है। टेडी की आंख सूज जाती है, उसके मुंह से खून निकलने लगता है, लेकिन फिर भी टेडी हाथ घुमाता है और सिर्फ 2 से 3 मुक्कों में उस जर्मन को चारों खाने चितकर ये फाइट भी जीत जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हम टेडी को देखते हैं जो इस कैंप को छोड़कर हमेशा के लिए जा रहा था। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।